जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रचना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज यूनिट 3 के रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में हम बात करेंगे इंक्वायरी लेटर्स की। ये क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, इनके मेन फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इन वीडियो से सीख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज इंक्वायरी लेटर्स की। पेन तैयार रखिए और साथ में लीजिए रजिस्टर। साथ साथ तैयारी करते रहिए, अच्छे मार्क्स अपने आप आपके पास आ जाएंगे। इंक्वायरी लेटर्स किसे कहते हैं? जैसे नाम से पता चल रहा है, इंक्वायरी करना। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी दुकान पर जाते हैं, इवन आप अगर सब्जी लेने जाते हैं तो आप 10 ठेलों पर पूछते हैं ना, भैया कैसी दी है, कैसी है, मैं अगर ज़्यादा लूँगा तो कितने पैसे कम करोगे, ये तो भाव ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें जब आप बिजनेस में करते हैं तो लेटर के थ्रू करते हैं और उन लेटर्स को कहते हैं इंक्वायरी लेटर्स। यानी कि when we want to purchase any product or services we inquire about it। हम उसके बारे में पता करते हैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हमको चाहिए होती है। The letter written to ask about a product or service is called inquiry letter। यानी वो लेटर जो इंक्वायरी करने के लिए बना होता है, बट ऑब्वियस सी बात है इंक्वायरी लेटर कहलाता है। इसमें हम किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं और किसी सर्विस के बारे में भी पूछ सकते हैं। जब कभी भी हम इंक्वायरी लेटर्स लिखते हैं तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, जो राइटर हमें लिख रहा है, यानी जो राइटर की ज़रूरत होती है। सपोज करो मुझे इंक्वायरी करनी है तो मुझे अपनी नीड्स का पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या पूछूं। नंबर 2, courteous request to the seller to quote his prices and other items। मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं बड़े विनम्र तरीके से जो जिसको मैं लेटर लिख रहा हूँ, यानी कि जो मुझे सामान देगा उससे मैं प्राइजेस और अदर टर्म्स और कंडीशन क्या रहेंगे बिजनेस की वो भी पता करूँ। एक रफ एस्टिमेट भी, यानी कितना गुड्स आप खरीदेंगे इसका भी एक रफ एस्टिमेट उसको दे दें जिससे आप सामान मंगवाना चाहते हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए इंक्वायरी कौन लिखता है। इंक्वायरी वो करेगा जिसको सामान चाहिए। जो राइटर है उसको सामान चाहिए तो वो जो सामान बेचने वाला व्यक्ति है उससे टर्म्स कंडीशंस भी पूछ ले और उसको हल्का सा आइडिया भी दे दे कि भाई साहब मैं आपकी दुकान से इतने सामान खरीद सकता हूँ, तो आप बताइए मुझे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। इफ पॉसिबल तो सैंपल ऑफ गुड्स। अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है तो प्लीज आप मुझे सैंपल भी भिजवा दीजिए, कैटलॉग तो कम से कम भिजवा ही दीजिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बाय विच द गुड्स ऑट टू बी सप्लाइड। आप ये भी पूछ लीजिए कितने समय में आप ये मेरा जो सामान मैं ऑर्डर अगर बाई चांस कर दूं तो आप मुझे सप्लाई कर सकते हैं। ट्रायल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू हैंडल द आइटम इफ रिक्वायर्ड। अगर आप कोई ऐसा आइटम खरीद रहे हैं जिसको चलाने में या जिसको ऑपरेट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है तो उनसे आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब पहले आके एक बार डेमो दिखा जाइए, हमें डेमो पसंद आएगा तो हम ये सामान खरीद लेंगे। इसके अलावा क्रेडिट, यानी कितने समय के लिए कितने डिस्काउंट पर किस पेमेंट पर आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि क्या आप मुझे 6 महीने के लिए उधार दे सकते हैं, यानी कुछ पैसा मैं अभी दे दूं, कुछ पैसा मैं 6 महीने के बाद दूंगा। क्या ऐसा किया जा सकता है? जो भी आपको पूछना है इंक्वायरी करते समय ये सारी चीजें भी आप उनसे पूछ लीजिए ताकि बाद में ना आपका समय खराब हो और ना सामने वाले का समय खराब हो। प्रोडक्ट की कोई गारंटी है या कोई एक्सपेक्टेड लाइफ है ड्यूरेशन, तो वो भी आपको पता करना है। इसके अलावा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सप्लायर से कि वो आपको कम दामों पर ये सामान दे, क्योंकि आप अभी बहुत सारी दुकानों से ये इंक्वायरी करेंगे तो जिसका सबसे सुटेबल होगा उसी का सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अपने लेटर में इंक्लूड करनी पड़ेंगी अगर आप किसी से कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपको सामान खरीदना है किसी से, तो उससे पहले इंक्वायरी करने के लिए इन चीजों का ध्यान रहे, आपके बिजनेस लेटर में इनका जिक्र होना चाहिए। तो चलिए इंक्वायरी लेटर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? नंबर 1 पॉइंट लिखा। आपने अपनी कंपनी का यहाँ पर क्या डाल दिया? नाम लिख दिया। इस कंपनी को सामान चाहिए नेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स को, तो कौन सा सामान चाहिए इनको ये अब नीचे बताएंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या डाल दिया? रेफरेंस नंबर डाल दी और डेट डाल दिया नंबर 2 पर।
फिर हमने ये लेटर सेल्स मैनेजर को लिखा है जो कि सरना मार्ट में है और ये इनका एड्रेस है। इसके बाद हमने लिखा इंक्वायरी अबाउट ऑफिस आइटम्स, हमें ऑफिस के कुछ आइटम्स खरीदने हैं तो उसकी इंक्वायरी हम करना चाह रहे हैं। आपने यहाँ सैल्यूटेशन डाल दिया। सैल्यूटेशन के बाद आपने बता दिया कि हमें कुछ फर्नीचर चाहिए। ये हो गया। आपने लेटर क्यों लिखा कि आपको इंक्वायरी करनी है फर्नीचर की। दूसरी बात, आपने लिखा व्हाट, डिटेल बताइए क्या क्या आपको चाहिए, तो वो डिटेल आप यहाँ लिख दीजिए, हमें इतना चाहिए। अब वो कहता है जो सामान हमें चाहिए आप हमें उसकी कोटेशन बनाकर भेज दीजिए। कब तक? 25 मई तक। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमें 25 तारीख से पहले पहले इस सब की कोटेशन बनाकर दे देंगे। तो यहाँ पर इंक्वायरी किस चीज की जा रही है कि भाई मुझे इतना फ्लोर खरीदना है, इतने स्टूल खरीदने पड़ेंगे, इतना मुझे ऑफिस टेबल खरीदनी है, इतना मुझे सेंट्रल टेबल, ये सारी चीजें मुझे खरीदनी है, तो आप प्लीज मुझे एस्टिमेट बनाकर बता दीजिए। उसके बाद जिसकी ये कंपनी है उसी के परचेज मैनेजर ने ये लेटर लिखा है जिसका नाम है सुदेश पांडे, और ये सुदेश पांडे के रहे सिग्नेचर। इस तरीके से आपने एक लेटर ड्राफ्ट कर लिया। एक एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। वंस अगेन ये भी इंक्वायरी लेटर है। तो ये आयुषी ट्रैकिंग क्लब की साइड से लिखा जा रहा है और इसे लिखने वाले हैं मीना पाटिल जी जो HR मैनेजर है, और ये रहे मीना पाटिल जी के हस्ताक्षर। तो मीना पाटिल जी ने रेफरेंस नंबर जनरेट किया, डेट लिखी है, उसके बाद ये ब्रांच मैनेजर को भेज रहे हैं और ये ब्रांच मैनेजर किसके हैं? गोल्डी शॉपी के हैं, और ये इनका एड्रेस रहा। यानी लेटर आयुषी ट्रैकिंग क्लब की साइड से लिखा जा रहा है जिसकी HR मैनेजर है हिना पाटिल जी, और ये लेटर लिख रही है ब्रांच मैनेजर को जो कि गोल्डी शॉपी के हैं। तो इनको इंक्वायरी किसकी करनी है? ड्रेस मटेरियल की जो ट्रैकिंग में यूज होता है, यानी किस तरह के कपड़े पहनकर वो जाते हैं। इन्होंने सैल्यूटेशन लिखा है डियर सर। इसके बाद उन्होंने बताया है व्हाई दे आर राइटिंग, क्योंकि इनको फैशनेबल ट्रैकिंग ड्रेस मटेरियल चाहिए इसलिए लेटर लिख रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि कंपनी अरेंज कर रही है ट्रैकिंग टूर, कितने लोगों के लिए? 30 स्टाफ मेंबर के लिए, वो भी कहाँ के लिए? महाबलेश्वर हिल्स के लिए। तो कृपया आप करके बता दें, अपना ब्रोशर हमें भेज दीजिए ताकि हम देख लें आपके पास क्या क्या आइटम है, उसके हिसाब से फिर हम आपको ऑर्डर कर दें। तो इंक्वायरी किसकी की गई है? ड्रेस मटेरियल, किस चीज के लिए? ट्रैकिंग के लिए। तो ये भी एक इंक्वायरी लेटर है। ये इंक्वायरी लेटर आप खुद एक बार पॉज करके आराम से इसको चेक करिए कि किसने लिखा है, किसको लिखा है, किस बारे में लिखा है। तो 3 लेटर्स मैंने आपको बता दिए, ये हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे, आप हमारे ब्लॉग पर जाकर इनको चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए टिप्स क्या दें? देखिए, रेफरेंस नंबर आप जनरेट करना सीख लीजिए। अगर आपने कोई इंक्वायरी लेटर लिखा है तो सबसे सिंपल बात है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ENQ लिख दीजिए या INQ लिख दीजिए। उसके बाद ये कौन से ईयर में लिखा गया? ये 2023 में लिखा गया। कौन से महीने में लिखा गया? दिसंबर के महीने में लिखा गया। लेटर का नंबर क्या है? चलो लेटर का नंबर मैंने लिख दिया 75 है या 05 है या 63 है। ये लीजिए, बन गया आपका रेफरेंस नंबर। तो इस तरीके से आप रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है जब आप कोई भी लेटर लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है नोट्स का, आप सारे लेटर्स वहां भी जाकर पढ़ सकते हैं। और हमारा अगला वीडियो रहेगा कोटेशंस लेटर क्या होते हैं। तो यहाँ तक आते आते आपने लेटर्स को लिखना धीरे धीरे सीख लिया है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत जल्दी आप अच्छे लेटर्स लिखना सीख जाएंगे। ऑल द बेस्ट।